Hello, friends. A warm welcome to all of you for our new video lecture on Ramanujan's Institute platform. आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन में पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अलग अलग लेवल के इन्वेस्टिगेशन तरीके से एक ऑफेंस की क्राइम की जांच करती है। तो पुलिस का कोई ऑफेंस रजिस्टर होता है थाना में, कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसे एनआईए, सीबीआई कोई ऑफेंस को रजिस्टर करती है और जांच शुरू करती है। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से शुरू होकर अंतिम प्रयास तक, उसको अंतिम चरम तक ले जाना और इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके चार्जशीट डालना। इस बीच में जांच एजेंसी इन्वेस्टिगेटिंग टीम का एक स्टेज होता है जहां पर वो क्राइम को डिटेक्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। फ्रेंड्स, आपने कई बार सुना होगा कि कस्टोडियल डेथ या कस्टोडियल वायलेंस, हम बोलते हैं कि थर्ड डिग्री देने के बाद हर व्यक्ति पुलिस के सामने सच उगल देता है या बयां कर देता है। तो आखिरकार हम शब्द प्रयोग जो है थर्ड डिग्री यही क्यों करते हैं? तो सेकंड डिग्री, फोर्थ डिग्री, फर्स्ट डिग्री क्यों नहीं बोलते? तो आज यही चीज है, एक इंटरेस्टिंग चीज जो हम समझेंगे कि एक क्राइम रजिस्टर होने के बाद जब ऑफेंस रजिस्टर हो जाता है एक पेनल कोड में, तो जांच की प्रक्रिया जो शुरू होती है वहां से लेके किस लेवल की इन्वेस्टिगेशन डिग्रीज इस्तेमाल होती। तो आइए शुरू करते हैं। डिग्रीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तदंत डिग्री। सबसे पहले जब कोई क्राइम होता है, एफआईआर हो जाता है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस रजिस्टर होता है, पुलिस मौका वारदात पर जब पहुंचती है, तो आप यहां देख सकते हैं कि मैंने एक एग्जांपल के लिए एक ग्राफिक्स दिया हुआ है जिसमें एट दिस लेवल पुलिस और एजेंसी स्टार्ट्स इन्वेस्टिगेशन। डिग्री ऑफ इन्वेस्टिगेशन में पहली डिग्री वो है जहां पर ऑफेंस रजिस्टर होने के बाद फर्स्ट डिग्री के स्टेज में एजेंसी या पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रारंभ करती है। जो प्रारंभिक जो स्टेज होता है, प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये प्रथम डिग्री होती है, फर्स्ट डिग्री। उसके बाद जब हम सेकंड में जाएंगे तो सेकंड डिग्री क्या होती है? सेकंड डिग्री इन्वेस्टिगेशन में सस्पेक्ट या सो कॉल्ड एक्यूज को जब हिरासत में लिया जाता है तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक्यूज या सस्पेक्ट से फिंगरप्रिंट, अंगूठे के निशान लिए जाते हैं या ब्लड के सैंपल लिए जाते हैं। फिंगरप्रिंट की डिटेल स्कैनिंग होती है। नार्को एनालिसिस, बहुत सेंसिटिव केसेस में ब्रेन मैपिंग टेस्ट होती है, डिटेक्टर, लाई डिटेक्टर टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, ब्रेन स्कैन, नार्को एनालिसिस, वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, इस तरीके के टेस्ट परफॉर्म होते हैं। ये जो लेवल पे जब इन्वेस्टिगेशन चली जाती है इसको सेकंड डिग्री ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। इंटरेस्टिंग आता है कि यहां जाने के बाद भी क्राइम अगर डिटेक्ट नहीं हो रहा है, एविडेंस, सबूत इकट्ठा नहीं हो रहा है कि सस्पेक्ट या एक्यूज का कोई रोल है और उसके मुताबिक एविडेंस निकालने में कि जिससे ये साबित हो ट्रायल में कि यस, ये एक्यूज का, ये सस्पेक्ट का इसमें रोल है और ये उसके सबूत है, तो सबूत को एक्सट्रैक्ट करते हुए जो भी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, तो ये सेकंड डिग्री के बाद जो आती है क्रिटिकल स्टेज, वो होती है थर्ड डिग्री। अक्सर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की थर्ड डिग्री हमेशा कंट्रोवर्शियल रही है। हमने कई बार ह्यूमन राइट्स वायलेशन, कस्टोडियल वायलेशन या कस्टोडियल डेथ लीडिंग इनटू वायलेंस लीडिंग इनटू कस्टोडियल डेथ ये सुना है। तो कई बार ऐसे होता है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं। यहां पर एब्यूज ऑफ पावर या गैर कानूनी तरीके से एक जांच अधिकारी इन्वेस्टिगेशन के प्रक्रिया को हाथ में लेता है और अपने कस्टडी में अभियुक्त एक्यूज को टॉर्चर करता है, अनलीश करता है वायलेंस, जहां पर उसकी मृत्यु होने की भी संभावनाएं है। ऐसे लेवल पर क्यों इस तरीके की थर्ड डिग्री इस्तेमाल की जाती है? मैं आपको एक थर्ड डिग्री का एक फिल्म का जो 1993 में आई थी आमिर खान की, सरफरोश, उसका एक सीन दिखाना चाहूंगा कि जब एक मर्डर के एक्यूज को पकड़ा जाने का जो प्रयास पुलिस की तरफ से होता है,
तो एक जगह पर रेड कर दी जाती है। उस रेड पे जो जो लोग मिलते हैं उस पीला हाउस के स्पॉट पर, उनको कस्टडी में लाया जाता है और इंस्पेक्टर सलीम उनको डिटेंशन में लेके पीटते हैं, बट वो सच नहीं उगलते। तो एक थ्योरी आमिर खान ने इस्तेमाल की थी कि कान के 2 इंच दूर से बुलेट मार दो जो दो लोग थे उनमें से एक को, तो दूसरा डर के मारे वो बता देता है। तो इट वॉज एन अटेम्प्ट ऑफ रिसॉर्टिंग टू थर्ड डिग्री। तो हम उस वीडियो को देखेंगे। A very famous actor, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो ये देखा आपने एक फेमस मूवी का सीन, सरफरोश। यहां पर ये दो सस्पेक्ट्स एक जगह से उठाए जाते हैं, लेकिन वो कोई मुकम्मल बात नहीं बोलते पुलिस को। तो एसीपी अजय सिंह राठौड़, आईपीएस ऑफिसर आमिर खान जो रोल प्ले कर रहे हैं इसमें, तो वो इंस्पेक्टर सलीम से कहते हैं कि सलीम कुछ बताया, इन्होंने नहीं बताया, तो क्या करे सर? तो बोले सलीम सच में मार दो गोली। बोले सर क्या कह रहे हो? बोला ठीक है सच में मारो, लेकिन गोली कान से 2 इंच दूर जानी चाहिए। तो इंस्पेक्टर सलीम इशारा समझ जाते कि इट इज अ साइकोलॉजिकल प्रोपोगंडा टू एक्सट्रैक्ट द स्टेटमेंट बाय यूजिंग फियर साइकोसिस मेथड। और बड़ी खूबसूरती से अपना .33 बोर की जो रिवॉल्वर है वो इंस्पेक्टर सलीम लेके जाते हैं। और जो मेन जो कल्प्रिट है, जो छठा बदमाश है, वो बहुत बढ़िया एक्टर है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उन्होंने ये रोल प्ले किया है। ही इज़ अ रियल एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी। बहुत खूबसूरत एक्टिंग की है। वो सच बताने से कतराता है या छुपाता है। जैसे देखता है कि अपने सह अभियुक्त कस्टडी में उसको रियल में बुलेट मारा है 2 इंच दूर, बट वो इस फियर में है कि उसको बुलेट लगी है और अगला नंबर मेरा है, तो इस भय में उसके मुंह से जब वॉल पर मड जो है वो उड़ जाती है, वो भय के मारे उसकी फट जाती है और वो बोलता है कि मैं बताता साहब, मैं बताता। तो आमिर खान का गोल अचीव हो जाता है। दिस वॉज एन अटेम्प्ट ऑफ एंटरिंग इनटू थर्ड डिग्री। लेकिन यहां पर आमिर खान ने एक टैक्टिक्स कॉन्शियसली यूज की थी, या फिर साइकोसिस दिखाकर उससे कबूलनामा लिया जाए। बट यहां पर कोई एकदम कस्टोडियल वायलेंस अनलिश नहीं किया गया था। हाँ, जो पीटा देना है वो थर्ड डिग्री थी, बट यहाँ पर किसी की डेथ नहीं हुई है या कोई वायलेंस ऐसे जो डेथ में कन्वर्ट नहीं हुआ। बट दिस इज एक्चुअली अ थर्ड डिग्री मेथड, जहाँ पर वो चक्की का जो पट्टा होता है, ये मुंबई क्राइम ब्रांच में हम बोलते हैं कि चक्की का पट्टा, उससे पिटाई हो रही है, ये थर्ड डिग्री है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर पिटाई की जाती है। तो ड्यूरिंग दिस इन्वेस्टिगेशन लाई डिटेक्टर टेस्ट, ये जो है थर्ड डिग्री, ये इस तरीके का, एट टाइम्स द पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी uses illegal means to attack statements such as violence, often leading to custodial deaths. Human right violation often happen at this stage.
अभी यहाँ पर जो थर्ड डिग्री है ये दो तरीके से यूज की जाती है। एक, सच उगलवाने के लिए, और कभी एक्सट्रीम केसेस में जब ये टर्न हो जाती है तो किसी रियल एक्यूज भी अगर होगा तो उसकी जान जा सकती है। जैसे अगरतला में 2021 में एक एटीएम थेफ्ट का सस्पेक्ट था, उसको पश्चिम थाना में डिटेन किया था और बाद में पता चला कि उसने फांसी लगा ली। तो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी और महिला एसपी थी एक चक्रवर्ती मैडम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर संदीप महात्मे थे। तो ये पता नहीं चल रहा था कि डेथ कैसे हुई। तो ओसी साहब जो थे सुब्रत चक्रवर्ती, उनके टाइम पर यह हुआ था। तो बाद में पता चला कि उसने शायद किसी गिल्ट के तहत या परेशानी में या फ्रस्ट्रेशन में आकर वो फांसी लगा दी। तो सवाल ये है कि वो कपड़ा आया कहाँ से। तो यहाँ बहुत सवालिया निशान खड़े हो गए थे। तो ये कस्टोडियल डेथ का एक केस सामने आया था। इसके बाद 2.5 साल पहले सोनामुरा में कस्टोडियल डेथ हुई थी, जिसमें एक ह्यूमन राइट्स के काफ़ी सेंसिटिव केस में एक एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने एक हाई कोर्ट में केस फाइल की थी स्टेट के अगेंस्ट। तो 10 लाख रुपए स्टेट को कंपनसेशन देने का डायरेक्शन दिया था। तो इस तरीके के स्टेट से बहुत कंट्रोवर्सी होती है, ये होती है थर्ड डिग्री। लेट्स कम टू, ये बड़ा खूबसूरत सीन है, आप देख सकते हो कि टॉयलेट जो होता है कस्टडी में, जेल में, वहाँ पर वहीं का पानी पिलाया जाता है बकेट से, मग से, उल्टा टंगाया हुआ है, इधर बल्ब दिया गया है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, पूरा ब्लड जो है सर की तरफ क्लॉट हो जाता है। ऐसे स्थिति में इसको प्यास लगती है पीटा खाने के बाद, ये पानी भी पीता है। तो ऐसे अलग अलग मेथोडोलॉजी है जो थर्ड डिग्री में यूज़ किया जाती है। ये तो कुछ भी नहीं है, अगर टेरर के सस्पेक्ट्स होते हैं इनके लिए तो और भी डेंजरस होता है। अमेरिका के CIA के जो ब्लैक साइट्स है, जो आउट ऑफ USA भी है, वहाँ पर जिस तरीके के ट्रीटमेंट अगर देते हैं, तो राइट्स के बारे में बात करने वाली जो अमेरिका है, इसका खरा थर्ड डिग्री का चेहरा जिस दिन सामने आ जाएगा तो आपका अमेरिका के राइट्स के कॉन्शियसनेस से विश्वास उठ जाएगा। तो लेट्स कम टू फोर्थ डिग्री। थर्ड डिग्री देखा, थर्ड डिग्री के बाद अगर आपका एक्सट्रैक्शन हो जाता है और मान लीजिए कि आपने बयान दे दिया थर्ड डिग्री में, हो सकता है कि कोई एक्यूज नहीं है लेकिन उसने जो स्टेटमेंट दिया उसके खिलाफ भी वो यूज किया जा सकता है। तो ऐसी कभी साजिश होती है कि किसी को फ्रेम करने का एक प्रयास होता है फॉल्स केस में, तो कोई एविडेंस किसी के खिलाफ, इस वक्त में ऐसा एक स्टेज होता है जहां पर को फंसाने का प्रयास हो सकता है। तो दिस इज द फोर्थ डिग्री, एन अटेम्प्ट टू इम्प्लीकेट समवन इन अ फॉल्स केस बाय प्लांटिंग फॉल्स और फैब्रिकेटेड एविडेंस, झूठे मूठे सबूत बनाकर उसके अगेंस्ट लिख दिया गया FIR में, चार्जशीट में, इन्वेस्टिगेशन में, और वो प्लांट कर दिया एविडेंस उसके अगेंस्ट कि वो अभियुक्त है, एक्यूज्ड है। तो ये जो तरीके का जो रिसॉर्ट करते हैं इस तरीके के मेथड को, इसको बोलते हैं फोर्थ डिग्री। समझ में आ गया आपको? ऐसे केसेस में जब ये सामने आ जाता है सच, तो कभी कभी कंसर्न ऑफिसर सस्पेंड भी हो सकता है। कमिंग टू द लास्ट डिग्री, फिफ्थ डिग्री। फिफ्थ डिग्री क्या हो सकती है? एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर, अपने कस्टडी में कोई अभियुक्त है, वो है तो किसी क्राइम का सस्पेक्ट डेफिनेटली, बट कानून किसी भी अधिकारी को, किसी भी जांच एजेंसी को यह अधिकार नहीं देता है कि उनके कस्टडी में रहे कोई अभियुक्त, एक्यूज को वो एक्स्ट्रा जुडिशियल या इलीगल तरीके से खत्म करे, एलिमिनेट करे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कंट्रोवर्सी में बहुत सारे एनकाउंटर्स हो जाते थे। एक दौर था जब मुंबई वर्ल्ड का सबसे टॉप 4 माफिया सिंडिकेट में आता था और इंडिया का नंबर 1। तो अभी जो लॉरेंस बिश्नोई आता है तो तभी पैदा भी नहीं हुआ होगा, जब मुंबई अंडरवर्ल्ड का दौर था 1980s में, और हमने बुलेट फॉर बुलेट का कंसेप्ट JF रिबेरो, जूलियो फ्रांसिस रिबेरो, सुपर कॉप, द देन पुलिस कमिश्नर ऑफ पुलिस, उनके टाइम पे ये हुआ था। शूट आउट एट लोखंडवाला मूवी में आपने देखा होगा माया डोलस का, दैट वाज अ रियल एनकाउंटर। इसके अलावा मुंबई में बहुत सारे एनकाउंटर जो हुए हैं, जो मुझे पता है, बहुत सारे गैंगस्टर्स को एलिमिनेट कर दिया गया था थ्रू एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग मैकेनिज्म। तो ये होती है फिफ्थ डिग्री, जो इस तरीके के हार्डकोर। अच्छा, अब ये एनकाउंटर कोई इनोसेंट लोग ही नहीं मारे जाते, हो सकता है कि गलती से भी कोई मर जाता है। जैसे एग्जांपल, एक गैंगस्टर था जावेद फावड़ा, ही वॉज अ टेरर सस्पेक्ट ऑफ 1993 सीरियल ब्लास्ट। अब उसी की तरह दिखने वाला मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 6 को एक टिप ऑफ मिलता है कि जावेद यहाँ पर दिखा है, तो पुलिस ट्रैप लगाती है।
तो गलती से वो आइडेंटिफिकेशन कंफर्म नहीं होती है और उसको मार दिया जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस तरीके से गलती हो सकती है, और बहुत जगह जगह पर हम मॉरली, पब्लिक भी मॉरली इसको जस्टिफाई कर देती है। तो ये एक तरीका होता है जहाँ पर हार्डकोर क्रिमिनल, माफिया, गैंगस्टर्स, टेररिस्ट, माओइस्ट, इंसर्जेंट्स को मार दिया जाता है। नागालैंड में आज से 2.5 साल पहले 6 लोगों की एक गाड़ी में अपने वर्क साइट से ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे, और बीएसएफ को और असम राइफल्स को ये इंटेलिजेंस मिलती है कि इस रूट से कोई इंसर्जेंस जाने वाले हैं कुछ संख्या में, तो टाइमिंग और लोकेशन मैच होती है। बट वो लोग एक पिकअप वैन में, ये 6 लोग जाते हुए वो जो ट्रूप्स है वो आइडेंटिफाई कर लेते और वो एम्बुश करते। एम्बुश करने के बाद ये 6 के 6 मार दिए जाते। बट द एलिगेशंस वर कि ये कोल्ड ब्लडेड मारे गए। तो नागालैंड में इसको लेकर काफ़ी हिंसा भी हुई थी और मातम भी छाया था। तो ऐसे जेन्युइन तरीके से भी एनकाउंटर होते हैं, बट जिनकी संख्या बहुत कम है और बहुत पैमाने पर ये बहुत स्मार्ट तरीके से की जाती है। एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश में पुलिस को जब एक माफिया को अरेस्ट करने के लिए पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस टीम जाती है एटीएस की, माफिया का नाम है विकास दुबे, और विकास दुबे एक छठा बदमाश था माफिया। जब पुलिस ने उसके घर पे कॉर्डन किया तो 303 राइफल और सारे इसके साथ उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। फायर करने के बाद वो वहां से भाग भी निकला। भागने के बाद एटीएस और पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने उत्तर प्रदेश से जो विकास दुबे पलायन कर गया था, वो उज्जैन के महाकाल टेम्पल जाने के बाद वहां से उसको गिरफ्तार किया गया था। वहां से उत्तर प्रदेश पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर एमपी से, उज्जैन से यूपी जब लाने का ये किया व्यवस्था, तो रास्ते में यूपी में लाते वक्त ऐसे कहानी आई सामने कि विकास दुबे को लाते वक्त उसकी गाड़ी जो है वो पलटी हो गई और विकास दुबे भागने के प्रयास करते हुए पुलिस पर अटैक किया, और पुलिस उसको जवाबी कार्रवाई में उसको मारकर ढेर कर दिया। ये फोटो आप देखिए, ये एनकाउंटर वाली जगह है। 10 जुलाई 2020 को विकास दुबे मारा गया था। ठीक है, सबको पता है क्या है। ये है विकास दुबे, तो कस्टडी में लिया था। एक व्यक्ति अगर आपके कस्टडी में है और वो लाते वक्त कहीं ऐसा कोई मिसहैप हो जाता है, तो ये सारी जो कहानी है, ये सच झूठ के बीच में एक संघर्ष होता है, वेयर वी से द moral justification of killing somebody who was an illegal or a criminal. Sometimes the innocent gets killed, then there is a justification that the system has resorted to illegal means. तो इस द्वंद्व युद्ध जो है ना सच और झूठ के बीच की, ये कभी खत्म नहीं होने वाली, ये इन्फिनिटी तक चलते रहेगी। ये वो फोटो है। और एक देश में बड़ी सेंसिटिव फेक एनकाउंटर वाली कहानी थी, सोहराबुद्दीन जो बहुत बड़ा ड्रेडेड गैंगस्टर था गुजरात में, और तब के गृह मंत्री अमित शाह थे और राजस्थान के तब के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया जो इस वक्त गवर्नर है। तो उस वक्त एक इंटेलिजेंस मिली थी और एक ऑपरेशन में सोहराबुद्दीन को मारकर गिरा दिया गया था। तो ये सोहराबुद्दीन शेख का जो फोटो है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज अ रियल फोटो। और इसी केस में अमित शाह के ऊपर, जो इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री हमारे माननीय अमित शाह जी, उस वक्त उनके ऊपर यह मामला चला था जब केंद्रीय गृह मंत्री कांग्रेस यूपीए के सरकार के टाइम पी चिदम्बरम साहब थे, तब ये सीबीआई ने केस हैंडल किया था, चार्जशीट फाइल की गई थी अमित शाह के ऊपर। और त्रिपुरा के कुछ समय पहले पूर्व चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ त्रिपुरा हाई कोर्ट अखिल कुरैशी, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे, और फॉर सेफ्टी रीजन, सिक्योरिटी रीजन गुजरात से ये ट्रांसफर किया गया था बॉम्बे हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में ऑन द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उस वक्त जस्टिस कुरैशी ही है जिन्होंने ये आदेश दिया था अमित शाह को जेल में डालने का। वो यही एनकाउंटर वाला मामला था सोहराबुद्दीन शेख। तो आपको अभी समझ में आ गया कि हमारे 5 स्टेजेस के जो डिग्रीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन है इसको क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, थर्ड डिग्री को थर्ड क्यों बोलते हैं, आज होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर द 5 डिग्रीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और स्पेसिफिकली कोई वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज डू लेट अस नो।
तो थैंक यू, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, मिलेंगे अगले वीडियो में।